हे वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज धीरज। होप करते हैं आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडर शो में ये तीसरा एपिसोड है और आज हमारे साथ आयुष भाई। कैसे हो भाई? एकदम एकदम बढ़िया भाई धीरज भाई, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद। किस लेवल से आप लोग अभी काम शुरुआत किए थे? मेरे जर्नी के बारे में? हाँ बिल्कुल। तो यार मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो इट ऑल स्टार्टेड, सो आई बिलोंग टू अ एरिया और यू कैन से दैट अ सिटी कॉल्ड अमरावती। अमरावती जो है वो एक महाराष्ट्र का छोटा सिटी है। आई केम फ्रॉम टियर 3 सिटी, जो एक मिडिल क्लास एकदम नॉर्मल पर्सन, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द नॉर्मल थिंकिंग कि जब मैंने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा के बाद फाइनल ईयर में मेरे में कीड़ा चला गया, तब कोरोना आ गया था एंड आई रियलाइज्ड दैट यस, एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आती है। मैंने और बीयर बाइसेप्स हो गया, रणबीर अलाहाबादिया, राज शमानी, ये सब जो भी लोग हैं, रतन टाटा सर, और ये सब लोगों के बारे में जब रीड करना शुरू किया तो मैंने एक छोटी इंटर्नशिप करी थी जब मुझे इनके बारे में वीडियोस बनाना था। तो मैं वीडियोस बनाया करता था तो मैंने उनके बारे में रीड करा, मुझे समझ आया कि यार ये लोग तो काफी क्रेजी काम कर रहे हैं। आई रियलाइज कि यार ये चीज मेरे को इंटरेस्ट दे रही है। तब मैंने मेरी पहली कंपनी शुरू करी बाय द नेम मैप इन्फिनिटी। हम लोग करते ये थे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो डिजाइन्स होते हैं वो हम लोग ऑनलाइन देते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि मेरे को आइडिया आया कि ये चीज करते हैं। मैंने मेरे दो दोस्तों को पूछा, मैंने चलिए यार शुरू करते हैं। उन्होंने बोला कि डन, कर सकते हैं, और मेरा तो कंपनी शुरू कर दी। मैं सोचा शुरू कर देते हैं। अगले दिन आइडिया बनाया, सब कुछ काम करना शुरू किया और 2 साल तक हम लोग 2 कंपनी फिर रन कर रहे थे। पहला मैप इन्फिनिटी जो कि हमारा डिजाइन स्टार्टअप था, और दूसरा बाय द नेम मैप सोशल जो कि एक सोशल मीडिया एजेंसी था। तो हम अमरावती के जो शॉप्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, छोटे-छोटे जो लोग हम कहते हैं कि शॉप्स होते हैं, जो भी लोग छोटे-छोटे वेंडर्स होते हैं, उनका हम सोशल मीडिया मैनेज किया करते थे। ऐसे 2 कंपनीज में रन कर रहा था। तभी मुझे मेरा को-फाउंडर जो अभी इस कंपनी का है, तो वो उसके साथ मैंने एक कंपनी शुरू कर दी, उसका नाम है भूषण। तो मैं भूषण और हम 3-4 लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी। और फिर जब कोरोना से जब मैंने फिर एडमिशन लिया था केजे सोमैया कॉलेज में, जो कि हम दोनों का सेम ही कॉलेज है, वहां मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। मैंने बोला चलो ठीक है, अब इंजीनियरिंग करनी है, बट 2 साल तो ऑनलाइन निकल गया। 1-1.5 साल ऑनलाइन निकला। जब मैं 3rd ईयर में आया तो 3rd ईयर के लास्ट सेम में कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो जाता है, बिकॉज़ डेफिनेटली अब कोरोना खत्म हो गया था। तो जब शुरू हुआ तो मुझे बॉम्बे से मतलब अमरावती से आना पड़ा मुंबई। अमरावती तक तो सब सही चल रहा था, बट पता चल गया था कि नई चीजें जो है वो बिगड़ने वाली है, जाना पड़ेगा। तो जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे आने के बाद यार सारे बिजनेस बंद हो गए क्योंकि सबके कॉलेजेस शुरू हो गए। उसमें से मेरा एक को-फाउंडर जो था वो एसपी में था, सरदार पटेल में, तो उसका तो कॉलेज बहुत ही ज्यादा हेवी था। भूषण भी पुणे चले गया, तो मैं मुंबई, भूषण पुणे चले गया, जो कि मेरे को-फाउंडर थे। हम सब अलग-अलग हो गए, काम नहीं हो रहा था, क्लाइंट्स सर पे बैठे थे, तो वो कंपनी मुझे बंद करनी पड़ी। दोनों कंपनी बंद करनी पड़ी क्योंकि सारे जितने लोग हम लोग काम कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स थे, सबकी कॉलेजेस शुरू हो गई। फिर मेरा एक को-फाउंडर था हिमांशु, जो कि खुद अमरावती से ही था, तो वो अमरावती में ही उसका एडमिशन हो गया। तब चीजें सब बिखर गई। तो मैंने जो 2 साल मेहनत किया था, जो चीजें की थी, वो सब यहाँ आने के बाद सब खराब हो गई। तो मैं सोचा चलो ठीक है यार, अब हो गया है जो है, बहुत बुरा वक्त है, ऐसा लगा कि यार सब खत्म हो गया, वापस जॉब कर लेंगे। घर से प्रेशर बन रहा था बिकॉज मेरे डैडी जो है वो नहीं है। तो मेरे डैडी जो थे वो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, उनका बिजनेस नहीं चला। किस चीज का उनका बिजनेस था कार्ड्स का, तो वो कार्ड्स का बिजनेस करते थे। आप उसमें इन्वॉल्वमेंट था आपका? नहीं, मेरा मतलब जब वो थे तब तक तो नहीं था, बट मैंने मेरे जर्नी की शुरुआत ऐसी की कि जो मैंने मैप सोशल बनाया था, उसको मैं हम लोगों ने शुरुआत ये की कि मेरे पापा का जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड को मैंने यूज किया। हम लोग बिजनेस कार्ड बनाना शुरू किए थे। बिजनेस कार्ड से लेके हमने शुरू किया था, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी शुरू किया था। मतलब एकदम बहुत हाई सब कुछ कनेक्शन भी मिल गया। हाँ, मतलब इनिशियल लेवल एक कनेक्शन मिल गया था कि छपाना कहाँ से है, देना कहाँ पे है। फिर कुछ पहचान के थे जिनके तो कुछ ऑर्डर्स ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। तो छोटा-छोटा काम 1000-500 रुपए का काम जब शुरू करते थे। अभी भी याद है कि हम पहले सिर्फ 500 रुपए चार्ज करते थे महीने का सोशल मीडिया मैनेज करने का। तो यार वो वहां से शुरुआत होती है। फिर जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे आने के बाद चीजें जो है वो ऐसी होगी कि सब बंद हो गया मेरा। बट प्लान पहले से ही था कि यार देखो जो भी करना है, करना तो खुद का कुछ बिजनेस ही है। मेरा पहले से ऐसा था कि मेरा गोल था कि जब मैं फाइनल ईयर तक पहुंचूं तब तक मैं मेरी
अगर जितने का मुझे जॉब मिल रहा है, अगर मैं उतने की खुद की कंपनी से रेवेन्यू बना लूं या मेरे कंपनी का उतना काम या उतना पैसा मेरा कंपनी बना ले, तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बट नहीं चला, लाइक 2 साल में तो सब बिगड़ गया था। एक थर्ड ईयर का जब मैं इधर आया, थर्ड ईयर का भी आधा सेमेस्टर निकल गया था जब मैं पहुंचा। तो मैं आया दिसंबर 2021 के अराउंड, या नहीं 21 नहीं 2022 के दिसंबर था, नहीं 2021 का दिसंबर, ओके 2021 का दिसंबर, 2021 के दिसंबर में मैं इधर आया। और फिर मैंने सोचा कि चलो यार क्या करते हैं, पहले 1 महीना तो कॉलेज ही चला, 2 महीना कॉलेज का बहुत लोड था क्योंकि नया नया कॉलेज शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो काफी डिफिकल्ट था चीजों को करना, आगे लेके जाना। बट ठीक है, एक टाइम के बाद चीजें नॉर्मल हो गई, सब हो गया। और पहला ऑफलाइन एग्जाम था तो काफी फट भी गई थी सबकी, हाँ तो काफी सिनेरियो खराब हो गया था। बट देन आई मैनेज, बिकॉज़ मैंने डिप्लोमा किया है तो मेरे को ज्यादा पढ़ाई करना ना पड़ा। केटी नहीं लगा? नहीं, कोई केटी नहीं लगा भाई, हमने पूरा इंजीनियरिंग निकाला बिना केटी के, डिप्लोमा भी बिना केटी के, सब बिना केटी के, और हमने पॉइंटर भी मेंटेन किया है। सब आपका कौन सा रहा है? मेरा फील्ड मैकेनिकल ही रहा है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो यार पॉइंट यही था कि करना है। तब मैंने फिर मैंने सोचा क्या करना है। तो पहले मैं वीडियोस बनाया करता था YouTube पे, अभी भी बनाता हूं। तो तब मैं मेरा अभी तो कंटेंट जो बनाता हूं वो बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। पहले तो मैं नॉर्मल कुछ बना दिया था, तो तब मतलब लाइक मोटिवेशन तो नहीं, मोटिवेशन में आपको कुछ नहीं, बट ये था कि टॉपिक रिलेटेड कंटेंट हो गया। तो तब मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, Web3 के ऊपर। तो तब मेरे को पता नहीं था, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि चलिए यार कुछ नई चीजें लोगों को चाहिए, मैं कर देता हूं, उस पे व्यूज कुछ आएंगे। मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 10-12 वीडियोस बना दिए थे। जब मैं बॉम्बे आया तो जब आप नए कांसेप्ट जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे बड़े-बड़े कांसेप्ट, Web3 काफी नया है। बॉम्बे से पहले आप सुने थे क्रिप्टो के बारे में? मैं अमरावती में ही, मैं बोल रहा हूं, जब अमरावती में था मैं तभी 10-12-15 वीडियो इसमें बना चुका हूं। अभी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, भले उस पे व्यूज नहीं है, बट मैं उसका आरओआई मेरे को अभी मिल रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे मिला। तो मैंने वीडियोस बनाए। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला था अली सोलंकी, जिसके साथ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जैसा आज हम कर रहे हैं वैसा मैं भी पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता था। तो मेरा एक फ्रेंड था अली सोलंकी, उसके साथ मेरा काफी अच्छा रिलेशन बन गया। वो कॉलेज का ही था, मैंने उससे बात करी, सब कुछ करा। उसके यूट्यूबर भी है, वो काफी अच्छा फ्रीलांसिंग किया करता था, डेवलपर है। तो मैं उससे मिलने गया था एक दिन, तो वो मेरे को बोलता है कि आयुष मैं Web3 में काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या है Web3 है? तो वो मेरे को बोलता है भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये सब Web3 एक नया इंडस्ट्री है? बोल रहा है हाँ भाई बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मेरे को रियलाइज हो गया ये सब तो मुझे ऑलरेडी आता है, बिकॉज़ मैं वीडियोस बना चुका हूं, मैंने इतना स्टडी उस पे किया है, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है। तो वो बोल रहे हैं कि ब्रो तुझे पता है तो आजा मार्केट में, क्योंकि मार्केट को बहुत सारे लोगों की भी जरूरत है। तो उसने बोला कि ट्राई करके देख। तो मैं बोला ठीक है देख, वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो कंपनी बंद हो चुकी है, तो करने के लिए मुझे नहीं, 1 साल बचा हुआ है, 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं। एक काम करते हैं 6-7 महीने फाइनल ईयर शुरू होने के पहले ट्राई मार के देखते हैं। तो मैंने कहा चलो पढ़ाई होती रहेगी, कुछ ये ट्राई करते हैं। तो मैंने Web3 में काम करना शुरू किया, इवेंट्स अटेंड करना शुरू किए, बहुत बड़े-बड़े रिस्क लिए। अभी भी याद है कि हम तब मैप सोशल भी नॉर्मली चला रहे थे, तो हमारा पिच हुए बैंगलोर में 20,000 रुपए थे। तो मैंने सोचा क्या करना है, और जयपुर में एक इवेंट हो रहा था, जोधपुर में। तो वो इवेंट था Web3 का पहला इवेंट, जो काफी, और वो जो पर्सन करवा रहे थे वो मेरे कांटेक्ट किए थे, उन्होंने बोला आ जाओ। मैंने बोला ठीक है करके देखते हैं। तो मैं गया, 15,000 रुपए लगे थे मुझे, अभी भी याद है 20,000 रुपए की मेरे बैंक अकाउंट में थे। मैंने बोला चलो 15,000 डाल देते, देखेंगे जो होगा, वैसे भी कोई पैसे का कोई वैल्यू नहीं बन रहा, उससे काम करते इसको इन्वेस्ट करके लेंगे। तो मैं और मेरा जो को-फाउंडर है भूषण, हम लोग जोधपुर गए, पहला Web3 इवेंट अटेंड किया। वहां हमको हमारा पहला क्लाइंट मिला, जो कि थे dapples.com के फाउंडर। वो काफी बड़ी कंपनी है दुबई की। उसके जो को-फाउंडर थे वो आए थे और हमने उनसे बात करी थी, ये सब प्लान कर रहे हैं, कुछ करने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि कर लो आप, मतलब ये मेरा मार्केटिंग हैंडल कर लो। बट मैं ये समझ घुसा इस रीजन से, बिकॉज मैंने उसके पहले 2 महीने, जब मुझे अली ने बताया, तब मैंने शुरू किया कंसल्टिंग करना। तो मैं सब फ्रीलांसिंग तरीके से शुरू किया। तो मैं Web3 कंपनीज को गाइड करता था कि मेरे को जो नॉलेज था मैं बताता था कि आप ऐसे कर सकते हो, ये तरीके से, इस तरीके से ये चीज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, और ये सारी चीजें। कुछ पैसे आने लगे कुछ। तो मेरा पैसा, मतलब जहां मैं अमरावती में कमाया करता था 5 महीना 1500-2000, इधर आके एकदम से मैंने 2 महीने में कमा लिए 50,000। अच्छा। तो मेरा तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई ये तो मतलब क्या ही चीज चल रहा है, लोग मेरे को ये चीज के लिए 25,000 क्यों दे रहे हैं? मेरे को 10 वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैं इजीली फ्री में बना देता हूं, वो लोग मेरे को उस चीज के लिए 10-25,000 रुपए दे रहे हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था मेरे चैनल पे कि हाउ आई अर्न 50,000 रुपीस। तो आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है आयुष पंचमी। तो आप जब जाओगे तो आपको जरूर देखेगा। तो यार पॉइंट वही था कि तब से मैंने शुरू किया, बट फिर यार पहले से ही मेरा माइंडसेट ऐसा है कि वो कोई चीज
मतलब मेरा पहले से मेरे को फ्रीलांसिंग नहीं करना, बिकॉज मैं ऐसा नहीं, फ्रीलांसिंग नहीं अच्छी होती है, बट मेरा पहले से धंधा माइंडसेट था। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कभी कुछ बड़ा करना है तो मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा, मिथ था जो मतलब फ्रीलांसिंग करना ही है? नहीं, मतलब देखो मेरा ऐसा था कि मेरे को फ्रीलांसिंग नहीं करना, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव था, अभी भी है, कि तुम अगर एक कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो तुम अकेले नहीं कर सकते। फ्रीलांसर एक अकेला पर्सन होता है जो करता है। तुम मैक्स 1 करोड़ तक जाओगे, 2 करोड़, चलो 100 करोड़ तो पकड़ लो। अभी हमारे लेवल पे हम 1 करोड़ तक जाएंगे। 1 करोड़ के ऊपर जाने के लिए फिर तुम्हें टीम लगेगी। तो जब 1 करोड़ के बाद टीम लगना ही है तो अभी से टीम बनाओ, सो दैट 1 करोड़ क्या 10 करोड़ जाओगे तुम इजी। तो मैं पहले से टीम का बहुत फर्म बिलीवर हूं। तो उसी रीजन के चलते मैंने जब 2 महीने फ्रीलांसिंग करी, मेरे को समझ गया, मतलब भाई ये चीज तो काफी क्रेजी चीज है। और काम करते टाइम मेरे को समझ आया कि एज अ कंसल्टेंट मैं जब कंपनीज में काम किया करता था, मैंने देखा कि यार कंपनीज वेब3 की जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो कंपनीज है, उनको मार्केटिंग वाले लोग ही नहीं मिलते, क्योंकि बहुत कम लोगों को मार्केटिंग का नॉलेज है। और वो मार्केटिंग का नॉलेज है कम, उस वजह से लोगों को मार्केटिंग के लिए ज्यादा पैसा पे करना होता है। तो ये एक जनरल सिनेरियो होता है, जब कोई चीज का डिमांड बहुत हाई होता है और जब सप्लाई बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये जो बीच का जो गैप होता है ना, इसमें लोग पैसा कमाते हैं। सिंपल रूल है। तो मतलब जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो गोल्ड माइन है। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे आप वो मेडिकल बैकग्राउंड से आप कर रहे हो मार्केटिंग, तो इसमें क्या कनेक्शन रहा? मतलब आप सीखते गए, करते गए, या मतलब किस तरह का रहा प्रोसेस आपका, किस तरह का? देख यार, मैं बहुत मुश्किल बात हो जाती है। हाँ देख यार, मैं बताऊं तो मेरे को पॉली के जब मैंने ग्लैड की मैंने डिप्लोमा किया, क्योंकि मुझे डिप्लोमा की सेकंड ईयर में समझ गया था, जो कि जनरली बच्चे जो होते हैं वो 12th में डिप्लोमा 3 साल का होता है और फिर इंजीनियरिंग 3 साल का होता है। तो मेरे को वो 2 साल में ही समझ गया था कि यार मेरे को मैकेनिकल नहीं करना, क्योंकि डिप्लोमा के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं कि तुम और कुछ करो। तो यार वही था, तो मेरे को समझ गया था कि नहीं, मुझे मैकेनिकल नहीं करना। तो मैंने तब से ही सारे अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो करना शुरू कर दिया। सारे चीजें अपना लिए मैंने, इवेंट मैनेज करके देख लिए मैंने, ये करके देखा, सोशल मीडिया कंपनी चलाई, ये करी वो करी, सब कुछ करके देखा, नहीं चला। मैं बोला एक और चीज करके देखते हैं। एक्सपीरियंस मिला, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिला, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिला। मैंने मतलब मैं अभी से बताऊं, मैं अभी जो लेवल पे कंपनी चला रहा हूं वो हो तभी पाया है बिकॉज़ मैंने और भूषण ने, टू बी ऑनेस्ट, हमने तब इतना घसा है, इतना लो लेवल पे काम किया है, इतना इतने बेस लेवल से हम लोग आते हैं ना कि हमने बहुत काम किया। हमने भले कंपनी फेल की, लेकिन वो फेलियर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हम लोग 2 बार हम जब फेल हो गए ना, तो मुझे समझ गया कि यार क्या नहीं करना। मुझे समझ गया कि अब ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं लेना है जो कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि एक कॉलेज से लेना बच्चा इज नॉट द इशू। हम लोग आज भी जो काम कर रहे हैं, हम 50% कॉलेज स्टूडेंट्स ही, बट मुझे समझा कि कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर मैं पूरा 100% बना लूंगा तो कंपनी बहुत खतरे में आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे इशू मैंने लेसन सीखे, वो 2 फेल्ड कंपनी से, एंड वही मैंने अप्लाई करके ये जो कंपनी में मैं चला रहा हूं वाईडी ब्लॉक में, उसको मैं खड़ा कर पाया हूं बिकॉज़ वही मेन रीजन था मेरा। तो मैं स्टोरी को वापस कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, एक रुकना चाहेंगे आपको। एक बात हो जाती है, जैसे कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट, कोई बड़ा हो छोटा हो मायने नहीं रखता है, अगर आप वहां से हायरिंग करते हो, क्या उसमें स्किल में कमी होती है या उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल नहीं होता? आप इस तरह किस तरह से आप देखते हो इस चीज को? यार मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि जैसे मेरा जो जैसे आप मार्केटिंग का मतलब बंदा आप लेना चाहते हो, मार्केटिंग का जो भी लोग आप उसे लेना चाहते हो, हायरिंग कर रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है या उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा होता है? आप किस तरह से इस चीज को देखते हो? यार देख, मैं बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा है जिसको एक्चुअली में कुछ सीखनी है, वो कैसे भी सीख जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लेगा, एक्सपीरियंस भी ले लेगा, एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है। हाँ, ये एक चीज सही है कि मुझे तो, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूं, मैं भी फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहा हूं, ठीक है, भले मैं अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी 4 महीने बाद मेरा ग्रेजुएशन होगा। तो पॉइंट यही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें एक्सपीरियंस की कमी तो होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस टाइम के साथ आ जाता है। बंदा अगर स्मार्ट है ना, तो मेरे को लगा कि लोगों में एक्सपीरियंस की कमी खलती नहीं है ज्यादा। मेरे को कॉलेज स्टूडेंट्स में इशू ये लगता है कि उनको खुद से चीजें नहीं सीखनी नहीं है। एक बार उनको कोई चीज का आदत लग गया तो आदत लग जाती है, उनको लगता है कि अभी ऐसे ग्रो करना नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा हंगर नहीं है, दैट्स गुड। मुझे लगता है हंगर होना चाहिए, भूख नहीं है उनमें सीखने की। तो और हाँ, तो जैसा हम थे, हमें ऑलरेडी हंगर है, अभी भी जैसा हमारे पास डे 1 का हंगर था, मेरे में आज भी उतने हंगर है। मेरे को नई चीजें सीखनी है, मेरे को नई, मेरा कंपनी अभी भी बहुत ग्रो करना है। मैं जितना डे 1 से मेहनत करता हूं, मैं आज भी उतना ही मेहनत करता हूं।
तो पॉइंट में मेरे को लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जो हम लोग हायर करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें उतना विजन नहीं दिखता मेरे को, कभी कभी हंगर नहीं दिखता है कि ये चीज, बट कुछ लोग हैं कंपनी में जो हमने हायर किए जो कि बहुत तोड़ हुए और जो जिनमें हंगर है। तो वही मेरा जो थर्ड को फाउंडर है, मैं उसका स्टोरी आगे कंटिन्यू करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो जब मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू करते लेके जाता हूँ कि यार पॉइंट यही बन गया था कि आगे मैंने कंसल्टेंसी की, मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, मतलब ये गैप है जो अपन फील कर सकते हैं, ये गैप है जो एज अ कंपनी में फील कर सकता हूँ मैं। मार्केटिंग जो है अगर मैं एज अ एजेंसी दे सकता हूँ, एज अ कंपनी में अगर मार्केटिंग दे सकता हूँ दूसरे ब्रांड्स को, हेल्प कर सकता हूँ दूसरे ब्रांड्स को जो वेब3 के है कि तुम मार्केटिंग करो तो पैसा मैं बना सकता हूँ, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। और जो एक सिंगल बंदे को जहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए नॉर्मली महीने का 2-2 4-4 लाख रुपए दे रहे एक बंदे को, मैंने बोला मैं वो पूरा 4 लाख के अंदर तुमको पूरा महीने भर का हर एक चीज कवर कर दूंगा, पूरा पैकेज ही एक तुम जहाँ तुमको मतलब जहाँ पहले कंपनी को 16 लाख 10 लाख रुपए लग रहा था वो मार्केटिंग करने के लिए, मैंने बोला तुमको 4 लाख में एकदम कॉस्ट कट करके, क्योंकि नॉर्मली अगर तुम इतना पे करोगे तो कंपनीज और इकोसिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत पैसा लगेगा तुम्हें वो इकोसिस्टम को ग्रो करवाने। अभी तो मैं आपको अभी बताऊं तो अभी तो हमारे पास टोटल 6 क्लाइंट है और हमारा रेवेन्यू काफी इंक्रीज हो गया है पिछले 2-3-4 महीनों में। कितने दिन के स्टार्टअप है ये? स्टार्टअप आपका जो थर्ड स्टार्टअप है ना ये? हाँ, ये कितने दिन की है? तो अभी हम 8 महीने हो चुके हैं आपको चलाए ये कंपनी। 8 महीने में 6 क्लाइंट है आपके पास? हाँ, बट अच्छा टोटल बताऊं तो मैं 20 से ज्यादा लोगों के साथ काम कर रही हूं, बट अभी राइट नाउ जिनके साथ काम कर रहे हैं वो 6 लोग हैं और एक भी क्लाइंट हमारा सिर्फ एक क्लाइंट होगा, बाकी सब हमारा आउटसाइड इंडिया के क्लाइंट्स हैं, हमारे सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं। हम इंडिया वालों के साथ कम काम कर रहे हैं बिकॉज़ फॉरेन में ज्यादा ट्रांजैक्शन है। एक जैसा BSV ब्लॉकचेन है वो पूरे वर्ल्ड का काफी बड़ा लेवल का ब्लॉकचेन है, जैसा पॉलीगॉन है, खुद हम देखते हैं बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन है, तो वैसा है BSV भी एक बहुत तगड़ा ब्लॉकचेन है, तो उसका पूरा इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हैंडल करते हैं। CoinGeek करके ब्रांड है और बहुत सारे ब्रांड्स से काम किया, टैबलेट्स और काफी भी ब्रांड्स से हम लोग काम कर रहे हैं। आपका जो कंपनी आप चला रहे हो उसका क्या नाम है? हमारे कंपनी का नाम है ब्लॉकवी। तो फिर अगर कोई न्यू कस्टमर हो आपके साथ अप्रोच करे, हम काम करना चाहते हैं आपके साथ, वो कैसे करेंगे? तो यार अगर उनको काम करना है तो बस मेजरली मेरे कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ऑप्शन है चैट और व्हाट्सएप, तो वहाँ बात कर लो मुझसे, हमसे कंपनी से, या तो तुम ईमेल डाल सकते हो या वहाँ जाके कैलेंडर मीटिंग बुक कर सकते हो। बड़ा सिंपल है। हमने डे 1 से प्रोसेस बहुत सिंपल रखा है। हमारा डे 1 से हमारा फोकस ही ये था कि यार करना है ना तो ऐसा करना है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं है, लाइक जितना तुम प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो उतना इजी हो जाएगा। तो वही चीज मेरे को चमकी कि 14 लाख जो है मतलब मैं उसको 4 लाख कर सकता हूँ इजीली, मेरी कंपनी बना के मैंने वो करी। मेरा थर्ड को फाउंडर को कंपनी में लाया जो कि मेरे ही क्लास के लड़के थे, दुआई दरवाजा वाले जो इस सुमेया के स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और नसीब से मतलब आई डोंट नो हाउ बट आई एम ब्लेस्ड विद माय द पीपल हु आर वर्किंग विद मी। लुआई जो कि 45 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुका है स्टार्टअप वर्ल्ड में, उसने मेरे को अप्रोच किया कि मैं तेरी कंपनी एज अ को-फाउंडर ज्वाइन करना चाहता हूं। वो ऑलरेडी काफी बिजनेस बना चुका है तो वो ऐसे एक्सपर्टीज हमारे कंपनी में आ गया। भूषण के साथ ऑलरेडी 2 कंपनीज फेल कर चुका था तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता था, तो हम तीनों ने मिलकर कंपनी शुरू करी। मतलब पहले मैंने अकेले शुरू करी, फिर ये 2 को फाउंडर्स आए, हम लोगों ने शुरू करी, कंपनी बिल्ड करना शुरू किया। 4th ईयर में आके हमने सोचा कि चलो प्लेसमेंट ड्रॉप कर, हमको कुछ हमने चमक गया था कि नहीं यार कर सकते हैं, कुछ कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कितना पे कर रही है कॉलेज का प्लेसमेंट? 6 लाख रुपए पे कर रहा है साल का। मैंने इनको प्रॉमिस किया काम कर, मैं तुमको बोलता हूँ काम करो ढंग से, हम 6 लाख रुपए महीना कमाएंगे, जितना वो साल का पैकेज दे रहा है ना उतना महीने कमाएंगे। दे आर लाइक कि चलो ठीक है करते हैं, चमका, हमने काम करना शुरू किया। 8 महीने इतने डिफिकल्ट थे, लाइक वो दिसंबर तक का टाइम इतना डिफिकल्ट था, अभी ये दिसंबर के पहले तक का हमने जो भी ग्रो किया हमने 3 महीने में ही ग्रो किया सबसे ज्यादा। उसके पहले तक 8 महीने तक हमने क्या फाइट मारी है, हर दिन आके 12-12 सब 15-15 घंटे में काम किए, कंटिन्यू क्लाइंट्स को पिच किए, जा जाके इवेंट्स किए हैं, सब कुछ किए हैं, इवेंट्स अटेंड किए हैं, जो हो पाया हर चीज में। फिर तब जाके आज हम ये लेवल पे पहुंचे कि अब हम कंपनी का रेवेन्यू, अब हम 10 हमारी टीम जो है वो 3 लोग से 11 लोगों का टीम हो चुका है। हम ऑफिस में है, हमारा ऑफिस है, तो लाइक इट्स लाइक अ सरप्राइज, बट मेहनत काफी की है और 2 स्टार्टअप फेल करने के बाद जब तीसरे की हिम्मत करी तो